हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से ईवी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th। 5 लेक्चर हो चुका है। हम 5 लेक्चर में कहां तक पहुंचे थे? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कहां तक पहुंच गए थे? हम लोग पहुंचे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। और स्पेसिफिक एंगल मेरा क्या क्या था आप लोग को बताया थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस 6 एंगल पे हमने क्या निकाला था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला था। किसका? साइन, कॉस, कॉट, टैन, कॉसेक से सारा निकाल चुके हैं। और अभी हम उस पे जो आधारित एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पल ऑलरेडी हो चुका है और एक्सरसाइज है, आप लोग बनाए हुएगा। एक्सरसाइज 8.2 जो भी डाउट होगा लेक्चर के बाद उम्मीद है खत्म हो जाएगा डाउट, क्योंकि हम इसको एक एक क्वेश्चन इस लेक्चर में लेने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन से एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन से पहले हम लोग रिकैप में यही देख बताए हैं ठीक। वैल्यू निकाले थे साइन जीरो। साइन जीरो क्या था? जीरो था। साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये ऑलरेडी हो चुका है। कॉस 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 के रिस्पेक्ट में, टेन के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए सारे वैल्यू हो चुके हैं। जिसमें सेक पे क्या था? नॉट डिफाइन 90 डिग्री पे, कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन, और कॉसेक 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन। एक और नॉट डिफाइन होगा, हाँ, टेन 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हम इतना डिस्कस कर चुके थे। अब इस पे हम जो एक्सरसाइज है 8.2 उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये क्या है मेरा? इस दोनों के बीच में ये मेरा मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, और ये साइन का साइन ऑलरेडी, प्लस का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। करना क्या है इसमें? कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। क्या करना? साइन 60 का वैल्यू जो होगा, साइन कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू पुट करना है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री का √3, √3/2 याद होना चाहिए आप लोग को। √3/2 कॉस 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 नहीं, साइन 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। कॉस 30 क्या हो जाएगा? कॉस 30 मेरा √3/2 हो जाएगा। क्या होगा? √3/2। साइन 30 क्या होगा? साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री ये भी मेरा 1/2 हो जाएगा। तो साइन का, जो साइन में 30 का वैल्यू होता है वो कॉस में 60 का वैल्यू होता है। तो साइन में 30 का वैल्यू होता है, कॉस में 60 का वैल्यू होता है, और जो साइन में 60 का होगा वो कॉस में 30 का होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्या था मेरा? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन 60 का वैल्यू क्या था? √3/2। क्या बताया थे? मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। अब √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, 22 का 4 प्लस 1/4, यहां से 4, 3 प्लस 1 4/4, वैल्यू 1। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, ये कितना आंसर है इसका? 1। इसका वैल्यू क्या है? 1।
आप लोग बनाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर डाउट होगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए डाउट कैसे पता चलेगा कि हम आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तभी पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्या इवेल्युएट द फॉलोइंग 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, सारे का वैल्यू पुट करना है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके बाद। तो आप लोग बनाइए, बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो क्लास होना चाहिए था ये ये आप लोग को बता चुके हैं कैसे आएगा, ये कैसे आया है, एक एक चीज बताया है इस पे। ठीक है, तो ये बनेगा, आप लोग बनाइएगा, निश्चित बनेगा। सोल्यूशन कितना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 हम लोग तो लिख लेते हैं। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है आप लोग को क्या होता है? cos 30 डिग्री जो sin का वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2 क्या होगा, √3/2। और sin 60 डिग्री बताएं ये √3/2। अब इसको क्या करना है, ये वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो क्या क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 का स्क्वायर प्लस प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। sin स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर /4, 3/4 हो जाएगा। यहां से भी माइनस 3/4 और ये कैंसिल आउट। मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन क्या था, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका आंसर क्या आया, वैल्यू पुट किए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, 1 का थर्ड क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। क्या, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 1/√2, 1/√2 cos 45 और sec 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो sec 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 और cosec 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। cosec क्या है, sin का रेसिप्रोकल है और cosec 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री 2/√3 और ये प्लस में क्या आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आएगा, देखिए 1/√2 ये हो गया और ये क्या हो जाएगा, √3 एलसीएम में आ जाएगा। इस दोनों का फ्रैक्शन का एडिशन है, √3 एलसीएम यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√3, 2√3 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा √3/2 प्लस 2√3, √3/2 प्लस 2√3। अब तो सॉल्व करना है तो कैसे, देखिए √3 ऊपर है, नीचे क्या है
√2 इंटू 2 प्लस 2 √3 मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 √2 प्लस यहां से 2 √2 प्लस √2 इंटू √3 यानी कि 2 √6, 2 √6, 2 √6 ये हो जाएगा 2 √6। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। अगर हमने एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कोई चीज और उसी चीज से डिवाइड कर दिया तो इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे होगा, ये होगा मेरा √3 ऑन 2 √2 एज इट इज लिख देंगे प्लस 2 √6 एज इट इज। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, तो 2 √2 माइनस 2 √6 इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दे रहे हैं। इसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 माइनस 2 √6, तो इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मान लीजिए हमने आपको 2 रुपया दिया और फिर 2 रुपया ले लिया तो आपके पास क्या, कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही रह गया। वही है, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन एज इट इज रह जाएगा जो पहले से था। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, ये हम किया है क्योंकि फ्रैक्शन सॉरी मेरा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए, ये मेरा कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी इजीली सॉल्व हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 √6 क्या होगा, 2 √6 2 √6 √3 इंटू √2 √6 माइनस 2 2 हो जाएगा एज इट इज, √6 इंटू √3 यानी कि 18 रूट 2 √18 अपॉन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 √2 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 √6 माइनस √18। अब √18 को ऐसे लिखते हैं, √18 है, क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये 3 एक बाहर आ जाएगा तो 3 √2 एज इट इज। √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 √2 अपॉन, अब ये 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 और √6 का स्क्वायर 6 यानी कि 4 6 जा 24, ये मेरा क्या हो जाएगा 2 √6 माइनस 3 √2 अपॉन माइनस 16, 2 से कैंसिल आउट यानी कि आंसर मेरे पास क्या आया है, √6 माइनस 3 √2 अपॉन माइनस 8। अब माइनस है ना तो क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर डिवाइड, वही साइन चेंज कर देते हैं बस, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो ये माइनस मेरा 3 √2 माइनस √6 अपॉन प्लस का 8, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर किसका, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का फाइनल आउटपुट क्या आया, आंसर क्या आया 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि इजीली सॉल्व कैसे करें, रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना है, साइन चेंज करके बल्कि एक बार मल्टीप्लाई करना है और उसी टर्म से फिर से डिवाइड कर देंगे तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, और यहाँ क्या है sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जैसे हमने पिछले 3 क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो लिखते हैं हम, पहले वैल्यू लिख लेते हैं,
वैल्यू आप लोग को याद ही हो गया होगा अब तो, साइन 30 का 1/2, tan 45 का, tan 45 डिग्री का 1, ठीक है, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो cosec का क्या होगा 2/√3, 2/√3, क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन का cosec। चेक 30 डिग्री, चेक 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, चेक 30 का क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल है cos का। और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो cos 60 का होगा, यानी 1/2, 1/2, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, tan का अपोजिट यानी 1 है, tan 45 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही रह जाएगा। तो मेरे पास जितना इसमें टर्म था सारे का वैल्यू लिख लिया है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, निकालना है। तो मेरे पास क्या था, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री कौन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2, tan 45 डिग्री प्लस 1, cosec 60 डिग्री 2/√3, नीचे भी sec 30 डिग्री यानी कि 2/√3, cos 60 डिग्री 1/2, ये यहां पर क्या है माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, प्लस 1, प्लस 1 क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते आइए, पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाले को। तो दोनों ऊपर में और नीचे में बस एक साइन का फर्क है, दोनों एक ही है। टर्म क्या है ध्यान से देखिए, एक ही टर्म है। तो ये क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और √3, यानी कि 2√3 एलसीएम हो जाएगा। तो फिर करेंगे तो यहाँ √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू 1 √3, प्लस 1 से करेंगे तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, और यहां करेंगे तो नीचे सेम है, इस दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा 2√3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 √3, और 1 2 इंटू √3, ठीक है। यहां आते हैं तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इंटू 2, सॉरी ऐसे लिखेंगे, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, और ये नीचे वाला पार्ट क्या आएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 प्लस 2√3 माइनस 4, माइनस नहीं प्लस है ना नीचे, तो प्लस 4, ये मेरा कैंसिल आउट, क्या बचा √3 प्लस 2√3, तो इसमें अगर √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3√3, एक साथ लिख देते हैं, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 हो गया, 3√3 प्लस 4, इस टर्म को यहां से 4 प्लस 3√3 भी लिख सकते हैं, या 3 प्लस 3√3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, फिर से हम रेशनलाइज कर दे रहे हैं, इससे निगेटिव डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, और उसी चीज से फिर उसी टर्म से डिवाइड भी कर देंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन, सॉरी टर्म पे, ये फ्रैक्शन पे। तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 3√3 माइनस 4 से हम डिवाइड भी कर दिए। अब जब डिवाइड कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है, ए माइनस बी, यहां भी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 2 3 रूट 3 2ab, क्या है मेरा 4 है, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 4 का स्क्वायर कर देते हैं इसे, अपॉन ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहां से सॉल्व होगा तो का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 3 7 माइनस 2 इंटू 3 रूट 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ क्या है 24 रूट 3, ठीक है, 24 रूट और ये प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 रूट 3 मतलब 27 माइनस 16 का स्क्वायर, ओ सॉरी 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। फाइनल आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 27 प्लस 16 यानी कि 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 22 माइनस 16 मतलब 11, ये मेरे पास फाइनल आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आया 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ये मेरा फाइनल आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आप लोग बनाइए पहले, ठीक है, क्वेश्चन पहले बनाइए। क्वेश्चन 1 का 5 क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी क्या करेंगे, सारा वैल्यू हम लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। क्या है cos 60, cos 60 क्या होगा, जो साइन 30 का वैल्यू होगा, cos 60 मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है, सेक 30, सेक 30 यानी कि √3/2 cos 30 होगा, cos 30 क्या होता है, cos 30 डिग्री √3/2 और सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 2/√3। tan 45 बताइए आप लोग को, tan 45 डिग्री मेरा 1, tan 45 1 और साइन 30 डिग्री सबको याद होगा 1/2 और cos 30 डिग्री ये भी याद होगा √3/2, ठीक है, √3/2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हम आप लोग को बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बता चुके हैं, वैसे आगे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, ठीक है, कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 क्यों होगा, लेकिन हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा कहां लाई करेगा, थीटा लाई करेगा 0 और 90 के बीच में, तब क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा लाई करेगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। खैर अभी हम वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करेंगे इस चीज को, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट आप लोग जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं।
इस पे हम नेक्स्ट क्लास में शायद इस पे आएंगे। तो मेरे पास है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 इंटू cos स्क्वायर 60 यानी कि cos 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec का वैल्यू 2/√3 2/√3 का स्क्वायर 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 मेरा हो जाता है 1। तो 10 स्क्वायर 45 है यानी कि 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 ही रह जाएगा। और नीचे आते हैं तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos का वैल्यू प्लस 30 का वैल्यू √3/2 √3/2 का स्क्वायर। यहां से आगे बढ़ते हैं तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 5/4, यहां से आएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 2/√3 का स्क्वायर 4/3 यानी कि 16/3 4 4 जा 16 और नीचे 3 है माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 स्क्वायर यानी कि 3/4 3 प्लस 1 4/4 यानी कि 1। तो मेरा ये क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 3 प्लस 1 4 4/4। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे अब इस टर्म को तो मेरे चलेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है सॉल्व करने के लिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 एलसीएम हो जाएगा 4 3 जा 12 3 इंटू 5 मतलब 15 प्लस 3 से 12 यानी कि 4 डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा 16 इंटू 4 64 माइनस 1 है नीचे यानी कि 12 ऊपर क्या आ जाएगा 12 ऊपर 12। अब इसको ऐड करते हैं माइनस 12 करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 7 617 और 5 9 79 माइनस 12 अपॉन 12 क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 67/12 9 माइनस 2 7 7 माइनस 1 6 67/12 ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या आया फाइनल आंसर? मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री क्वेश्चन मेरे पास था, बता देते हैं आपको 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, एक एक वैल्यू इसका हम लिख चुके हैं, वैल्यू लिखे हैं पहले, उसके बाद जो वैल्यू है उसको पुट किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, उसके बाद मेरा आंसर क्या आया फाइनल 67/12। ठीक है, इसमें हम 5 क्वेश्चन अभी करवाए हैं 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और चॉइस जो है जस्टिफाई करना है मेरा, जो में sin 60 होगा cos 60 tan 60 sin 30 ये जो वैल्यू आएगा इसका 2 tan 30 वो वैल्यू इस किसी एक के वैल्यू के बराबर होगा, तो वही हमें निकालना है। आते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। tan 30 का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 क्या होता है 1/√3 होता है ना, tan 30 डिग्री 1/√3 इसे पुट करते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री यानी कि 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है ना, tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर यानी कि यहां से आ जाएगा 2/√3 नीचे 1 प्लस 1/3
एल प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2/√3 और ये नीचे 3, नीचे 3, 3 + 1 4/3 यानी कि 2/√3 इंटू 3/4। 3 ऊपर चला गया मेरा, 3 ऊपर चला गया, 3 + 1 4 नीचे। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि 3 बाय क्या आ गया 3/2√3। ठीक है, अब नीचे रूट है, अगर ऊपर ऊपर रूट लिखना है, ये किसी का वैल्यू तो होता नहीं ना, साइन का 60 का वैल्यू होगा ना, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 3/2√3 होगा, tan 60 का वैल्यू होगा ना, साइन 30 का वैल्यू होगा। तो क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे। इस टर्म को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस टर्म में √3 से मल्टीप्लाई कर दिए और √3 से डिवाइड कर दिए तो इस टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम 3√3 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 2, ये 2 और √3 इंटू √3 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया मेरा √3/2। अब √3/2 किसी का तो वैल्यू है, किसका वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 30 नहीं दिया हुआ है मेरे पास, कॉस 30 नहीं दिया हुआ है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री मेरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1/10 सॉरी 1 + tan² 30 डिग्री का वैल्यू निकालना था, जो वैल्यू आएगा उस ऑप्शन के बराबर होगा। तो साइन √3/2 आया है, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 - tan² 45 डिग्री प्लस सॉरी अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री का भी जो वैल्यू आएगा, या तो tan 90 या 1 या sin 45 या 0, इसी में से किसी एक होगा। क्या tan 45 मेरा क्या होता है, tan 45 आप लोग को पता है 1 होता है, tan 45 डिग्री क्या होगा 1 होगा। अब इसमें पुट करेंगे क्या है 1 - tan² 45 डिग्री प्लस अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, इसमें पुट कर देंगे तो 1 + 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1 - 1 अपॉन 1 + 1 0/2, 0/2 यानी कि 0। मेरे पास ऑप्शन डी, 0 मेरे पास ऑप्शन डी। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन मेरे पास क्या बचा, डी। 1 आया नहीं है, साइन 45 1/√2 होता है, तो क्या मेरे पास ऑप्शन क्या है, डी। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास क्वेश्चन 2 है, वही सेम क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, ए का कौन से वैल्यू पर ये जो है मेरा साइन 2a 2 sin a के बराबर हो जाएगा, ए का कौन सा वैल्यू पर साइन 2a sin a के बराबर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ए छोड़ ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। बी में क्या है मेरे पास, बी 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री बी में है। अब ये मेरा है क्वेश्चन साइन 2a, ठीक है इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। इसमें से हम LHS ले लेते हैं, अलग से LHS और इधर RHS, ठीक है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो साइन 2a क्या होगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ए का वैल्यू 30 ली है, तो साइन 60 डिग्री, ये मेरा क्या होता है √3/2 होता है। अब यहाँ RHS क्या है 2 sin a, 2 इंटू साइन ए क्या है 30 डिग्री, 2 इंटू 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2, क्या सही है, LHS RHS के बराबर है, बताइए LHS RHS के बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, किसके लिए, ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया। इसी प्रकार ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, यहां क्या लिखेंगे, हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो मेरा ऑप्शन बी गलत, ठीक है ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी क्या है? साइन सी क्या है मेरा? 45 डिग्री। ठीक है, साइन 2 है, क्वेश्चन वही है, साइन 2 इक्वल टू 2 साइन है। अब यहाँ एलएचएस लेते हैं और यहाँ आरएचएस लेते हैं। ठीक है, एलएचएस मेरा क्या है? साइन 2 है, तो साइन 2a का वैल्यू क्या लिए यहाँ? 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। ठीक है, और आरएचएस क्या होता है? 2 साइन ए है, 2 इंटू साइन 45 डिग्री, यानी कि 2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 0 ही होता है ना? बिल्कुल, साइन साइन 90 का वैल्यू, सॉरी, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 0 होता है ना? साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 इक्वल टू 2/√2 इक्वल होगा? कभी नहीं, तो यहाँ एलएचएस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो मेरा ये करेक्ट ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं या ऑप्शन डी? चलिए डी चेक कर लेते हैं। डी क्या है? 60 डिग्री। डी क्या है मेरा? 60 डिग्री, 60 डिग्री है, वही सेम है, साइन 2 है इक्वल टू 2 साइन है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, एलएचएस मेरा क्या? साइन 2 है, 60 डिग्री डालेंगे तो साइन 120 का वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, साइन 120 हो जाएगा ना, 2 इंटू साइन 2 इंटू डिग्री, साइन 120 डिग्री, और यहाँ 2 साइन ए 2 इंटू साइन 60 डिग्री, यानी कि 2 इंटू साइन 60 का √3/2, तो यहाँ से आया √3 आ जाएगा, और 0 और 0, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्या? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, उसका जो वैल्यू आएगा किसी एक के बराबर होगा, या तो cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30, किसी एक के बराबर तो होगा, वही चेक करना है हमें। ऑप्शन क्या इसका सही होगा? तो क्या है मेरे पास? tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, tan 30 डिग्री का 1/√3। tan का वैल्यू क्या होता है? tan का वैल्यू आप लोग को बताए थे फर्स्ट लेक्चर में ही, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब मान लो यहाँ tan 30 डिग्री है, ठीक, नहीं मालूम है किसी को, अगर नहीं याद है तो बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। tan 30 डिग्री है, तो ये sin 30 डिग्री हो जाएगा अपॉन cos 30 डिग्री हो जाएगा। cos और sin का वैल्यू तो सबको पता रहता है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, 1 बाई क्या? tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी tan 30 है, tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो यहां से 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3, 3 इंटू 3 1/3, 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया वैल्यू? 3/√3। अब 3/√3 किसी का वैल्यू है नहीं, तो साइन 60 का है ना, साइन cos 60 का है ना, tan 60 ना साइन 30 का वैल्यू किसी का नहीं है। क्या है मेरे पास? इसको क्या करेंगे? आगे सॉल्व कर देंगे, कैसे? √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3√3
और ये √3 इंटू √3 यानी कि 3 से 3 कैंसिल, यानी कि मेरा और √3 क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू होगा, tan 30 का वैल्यू √1/√3 है, तो मेरे पास cot 30 का वैल्यू क्या होगा, √3 रेसिप्रोकल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर cos 30 नहीं है। अगर cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 है तो किसका वैल्यू √3 हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का 1/√3 है, तो tan 60 डिग्री का √3। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, या तो cot 30 डिग्री होगा या tan 60 डिग्री होगा। तो मेरे पास cot का वैल्यू में दिया ही नहीं है ऑप्शन में, tan का वैल्यू दिया हुआ, इसलिए tan 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन सी इज आंसर। ठीक है, तो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, 2 का 5, शायद अगर 5 होगा तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, अगर tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी का वैल्यू क्या है, 1/√3 है, 1/√3 है, और a प्लस बी जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, जहां के 90 डिग्री इंक्लूडिंग है और 0 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, 0 को a प्लस बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a प्लस बी 90 के बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ a प्लस ए जो है b से बड़ा भी गिवन है, a और b का वैल्यू निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। आप लोग बनाइएगा, आप लोग से भी बनेगा, मैथ है, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी के अलावा जो भी बुक है आपको के पास, उससे सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन पे कम से कम 5, 6, 10 क्वेश्चन बनाइए, एक टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं अभी। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 मेरा गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये भी गिवन है। ठीक है, अब tan का वैल्यू किस पे √3 होता है, किस पे 1/√3 होता है, तो मेरे पास एक पता होगा आप लोग को कि tan 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3, और tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो हम यहां से tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होगा। a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, 60 डिग्री। इस दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ये 2 हो गया। फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू √3, a प्लस बी √3, नहीं, a प्लस बी 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये √3 है, ये √3 है, a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी, इस दोनों इक्वेशन से इससे और इससे 60 डिग्री आ गया, और √3 है मेरा, ये क्या है, tan a माइनस बी 1/√3, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। अब a माइनस बी क्या हो जाएगा, अब ये मान लो इक्वेशन नंबर 4 मेरा। ठीक है, तो फ्रॉम 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री हो जाएगा किससे, इक्वेशन 2 और 4 से, इक्वेशन 2 और 4 से। अब इक्वेशन ये मान लो कुछ भी है, 4, 5 हो गया, ये 6 हो गया, जो भी है। ठीक है, अब a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमें कैसे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, सॉरी 5 एंड 6, 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा, 5 में क्या है,
ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से ऐड करेंगे, ए प्लस ए 2a प्लस बी है माइनस बी है कैंसिल, और 60 प्लस 30 90। ए का वैल्यू यहां से 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45। ए का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 45। ए का वैल्यू 45, ठीक है, ए का वैल्यू 45 और ए आ गया, और किसी क्वेश्चन में डाल देंगे तो बी आ जाएगा, किसमें 4 या तो 5 में या 6 में, तो 5 में डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5। क्या इक्वेशन 5? ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए का वैल्यू 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी का वैल्यू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्या हो जाएगा बी का वैल्यू 15 डिग्री। अब देखो सारा चीज अप्लाई होगा, सारा चीज जितना चीज गिवन है सब कुछ यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, देखते रहो। ए मेरा क्या है 45, बी क्या है 15, 45 प्लस 15 60, tan 60 डिग्री √3/2, सॉरी √3 डन। ए क्या है 45, बी क्या है 15, 45 माइनस 15 30, tan 30 डिग्री 1/√3 डन। अब क्या कर रहा है, ए बी से बड़ा है, ए 45 आया है, बी 15 आया है, ए बी से बड़ा है। ए प्लस बी 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, 0 और 90 यानी कि 45 और ये 15 इक्वल टू 60, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो जो गिवन था, उससे हमने निकाल दिया क्या, ए और बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस इसको समझना था, इसको इक्वेट करना था इसके वैल्यू से कि tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है, तो √3 tan में किसका वैल्यू है, किस एंगल पे मेरा √3 आएगा tan के लिए, किस एंगल पे आएगा, तो 60 डिग्री पर मेरा √3 आता है, tan 60 डिग्री पे क्या आएगा √3, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 60 डिग्री मेरा। उसी तरह 30 डिग्री के लिए भी वही पता करना है कि किस एंगल पे मेरा वैल्यू, किस के एंगल पे मेरा 1/√3 आता है, तो 30 डिग्री के लिए मेरा 1/√3 आता है, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या, अगर ट्रू है तो क्यू ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यू फॉल्स है। क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और साइन बी, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है, साइन 2a साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी है ना, हाँ साइन ए प्लस साइन बी, तो हमें ये प्रूव करना है, मतलब जस्टिफाई करना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स है, आते देखते हैं क्यों फॉल्स है। वी हैव टू क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, समझो एक तरह से प्रूव, क्या प्रूव करना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमें देखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास ए जो एंगल है, ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ है और बी का वैल्यू भी समथिंग है, ए का वैल्यू भी समथिंग है, तो एज्यूमिंग ए इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं, ए 60 डिग्री मान लेते हैं और बी को 30 डिग्री मान लेते हैं, बी 30 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन एलएचएस लेके चले, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन 60 प्लस 30 यानी कि साइन 90, यहां से 1 साइन 90 1, आरएचएस आरएचएस क्या है मेरे पास, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, अब साइन ए क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 क्या है, वैल्यू क्या है साइन 60 डिग्री का, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2,
यहां से क्या आ गया, √3 प्लस 1/2। अब ये LHS में 1 है, RHS में √3 प्लस 1/2 है, तो यहाँ LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है मेरा ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और जस्टिफाई करना है तो हमने जस्टिफाई कर दिया। क्या जस्टिफाई किया यहाँ पे, यही कि हेयर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS मेरा RHS के बराबर नहीं है, इसलिए ये मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो कैसे चेक करेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये बताना है हमें, ये बताना है कि ये सही बात, ये स्टेटमेंट गिवन है, ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरे हिसाब से ट्रू है। देखो कैसे, ग्राफ लेके आए हैं, ये आप लोग को शायद 10th में नहीं है तो हम बता दे रहे हैं, वैसे भी 10th के बेस पे भी हम सॉल्व करके बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे आंसर। देखो थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ये है मेरा साइन थीटा का वैल्यू, तो ये थीटा है, थीटा को बढ़ा, देखो थीटा को बढ़ा रहा है, ये 0 डिग्री, ये कुछ डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या ये 45 डिग्री होगा, ये क्योंकि 90 है तो ठीक, ठीक है। ये बढ़ के यहाँ 90 डिग्री है, तो वैल्यू भी बढ़ रहा, देखो वैल्यू भी बढ़ रहा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री होगा फिर, यानी कि 1/2 है, ये मेरा यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 45 हो जाएगा, ये मेरा कहीं 60 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है मेरे पास, उसका जो साइन थीटा का वैल्यू भी निकल रहा है, थीटा को इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा भी, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम अगर अभी बताएं बिना ग्राफ के, तो बिना ग्राफ के कैसे बताएंगे, क्या है बिना ग्राफ के कैसे बताएंगे, हम लोग जानते क्या है, वी नो दैट, क्या पता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, थीटा इंक्रीज करना है ना, थीटा को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है, 0 लेना है, 30 लेना है, इंक्रीज करना है, फिर 55 पर, 60 पे, 90 पे, तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं थीटा। तो मान लेते हैं कि साइन 0, थीटा मेरा 0 है, पहले 0 डिग्री पे साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है मेरा 1/2, जो कि क्या होगा 0.5, साइन 0 से 30 गया, 0 से 0.5 बढ़ गया वैल्यू, साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का वैल्यू क्या होता है 2.414, 1.414, 1.414, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, तो यहां से 0 पॉइंट समथिंग 0.5 से बड़ा होगा, क्या होगा 0.5 से बड़ा 0.707, 0.707, ये मेरा साइन 45 का वैल्यू 0.707। अब साइन 60 डिग्री डालो, थीटा को हम 60 डिग्री लगाए, 45 था 60 डिग्री लगा, 60 डिग्री क्या था √3/2, √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.73, 1.73, ठीक है, अपॉन 2, इसको करेंगे तो 0.865 आता है शायद, 0.6865, 0.865। देखो साइन, अब एक 90 डिग्री भी ले ही लेते हैं, तो साइन 90 डिग्री, देखो साइन 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री, थीटा को हमने 90 डिग्री कर दिया है, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा 1 आता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। देखो अब गौर से देखो, जैसे थीटा था 0, तो 0 वैल्यू आया, 30 डिग्री हुआ तो 0.5 आया, ये इंक्रीज हो गया, ठीक, 45 था तो 0.707, ये और इंक्रीज हो गया, थीटा इंक्रीज के 60 लगाया तो इसका वैल्यू इंक्रीज होकर 865, 0.865 चला गया, थीटा इंक्रीज करके 90 डिग्री लगाया तो इसका वैल्यू इंक्रीज होकर के 1 हो गया। तो हम इस स्टेटमेंट मेरा क्या, ये क्यों है, क्यों ट्रू है, क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मेरा साइन थीटा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, मेरा साइन थीटा जो है वो इंक्रीज, उसका वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है, साइन 0 पे 0 पे, साइन 3 डिग्री पे
1/2 था यानी कि 0.5 था। साइन 45 डिग्री 1/√2 यानी कि 0.707। साइन 60 डिग्री पे क्या था 3/2 यानी कि मेरा कितना आया 0.865 और साइन 90 पे 1। तो मेरे पास तो मेरा जस्टिफाई कर दिया इस आंसर को कि जो हमने स्टेटमेंट दिया हुआ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जी हाँ, जब थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज करेगा। कहा थीटा का वो कहां से कहां लाई करेगा, जीरो से 90 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो थीटा को हम इंक्रीज कराते जाएंगे और तो मेरा साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हमने लिख दिया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 था वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहां तक कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ भी हम आपको बताए हैं। अब ये ग्राफ नेक्स्ट मतलब जब 11th में जाइएगा तो ग्राफ से ही भेंट होगा। शायद 10th में, शायद क्या 10th में है ही नहीं ग्राफ, तो फिर भी हम लेके आ गए थे बताने के लिए। ग्राफिकल थोड़ा समझ में आता है, ज्यादा दिखता है ना, क्योंकि वो देखो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ रहा है, मेरा थीटा बढ़ रहा है, ये थीटा है मेरा, ये थीटा है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इसको हम बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरा ये वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे जाके 1 हो गया, ये 0 से शुरू किए 1 पे जा गया और ये 0 से शुरू करके 90 पर गया था। कोई खास बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये अब कॉस में है, कॉस में क्या है, कॉस में कह रहा है कि कॉस का वैल्यू इंक्रीज करेगा अगर हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो या नहीं। तो ये हम देख लेते हैं, इसे देखेंगे। तो उसी तरह से हम ग्राफ भी लेके आए हैं, और ग्राफ क्या है, ग्राफ समझ में आ जाएगा आप लोग को क्या है ये फॉल्स है या ट्रू है, अभी ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा। देखो थीटा अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मेरा वैल्यू एंड कॉस थीटा का बढ़ेगा। देखो थीटा 0 डिग्री पे 0 था, ठीक है, थीटा 0 डिग्री सॉरी 0 डिग्री पे 1 था, थीटा 0 डिग्री पे 1 था, ये 0 डिग्री है मेरा, तो ये 1 था। 30 डिग्री पे क्या हो गया, घट गया, 30 डिग्री पे घट गया, 45 पे और घट गया, 60 डिग्री पे और घट गया, 90 डिग्री पे सीधे 0 आ गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सरासर फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट सरासर फॉल्स है, लेकिन हम आपको उस तरह से बताते हैं वैल्यू निकाल के। क्या है, क्या है, वी नो डेट का जो वैल्यू हम जानते हैं उस हिसाब से हम बताते हैं। कहा 0 से अगर थीटा 0 सॉरी अगर थीटा को हम 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे और 90 डिग्री लेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री लेते हैं तो मान लेते हैं cos 0 डिग्री। क्या होता है cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1। cos 30 डिग्री आप लोग को पता है √3/2, √3/2 यानी कि 0.865। कैसे, वही √3 का वैल्यू 1.73 था, 1.73/2 0.865। ठीक है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, 1/√2 होता है cos 45 डिग्री, यानी कि 0.707, 0.707। और cos 60 डिग्री 1/2 यानी कि 0.5, 1/2 0.5। और cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री। क्वेश्चन मेरा क्या था, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जी नहीं, जैसे जैसे थीटा को हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या होगा, मेरा डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे जैसे हमने थीटा को इंक्रीज किया 0 से 30 गया, 1 0 पे 1 था, 30 डिग्री पे 0.865 हो गया, घट गया, ये लो हो गया। 30 से 45 गया, मैंने थीटा इंक्रीज किया, थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, और लो हो गया 0.707। थीटा इंक्रीज किया 0.5 और थीटा इंक्रीज किया 0 पे आ गया। जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे मेरा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ना कि इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लिख रहा है
इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल, अच्छा साइन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बुक में है, बुक मेरे सामने है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक यहां भी लेकर आए हैं। क्या करा? साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा सभी वैल्यू के लिए इक्वल है? तो आपको पता है, तो क्या कर दीजिएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू ही बस वन बाई रूट टू, क्योंकि कॉस 45 डिग्री का भी होता है 1/√2। बाकी चेंज हो जाता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन 30 का 1/2, तो कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा। तो चेंज हो जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और ग्राफ के हिसाब से भी देख लीजिए, ग्राफ हम आपके लिए लाए हैं। ये ये ब्लू वाला क्या है मेरा? कॉस है, कॉस है, कॉस थीटा है। और पिंक, रेड पिंक जो भी है, ये मेरा साइन थीटा है। थीटा और यहाँ एक्स डिग्री है, कोई बात नहीं है। तो देखो ये साइन है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। थीटा गिर रहा है, वैल्यू भी, थीटा बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है? थीटा बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये मेरा क्या है? 45 90 है, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री पे 1/√2 इक्वल हो रहा है। केवल एक वैल्यू 0 से 90 के बीच में केवल 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो रहा है। बाकी वाइज अदरवाइज कोई भी वैल्यू पे कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल आपस में नहीं होगा। ठीक है, तो केवल कहां हो रहा है? केवल 45 डिग्री पे मेरा ये हो रहा है। तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बता दिए। केवल 45 डिग्री पे मेरा डिग्री जब सॉरी थीटा जब 45 डिग्री होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होगा, उसका वैल्यू इक्वल होगा। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का शायद 5 है। क्वेश्चन 4 का 5 क्या कर रहा है? Cot A is not defined for A equal to 0 degree. Cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? आप लोग बताइए तो। Cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। हम बताते हैं ये ट्रू है। कैसे ट्रू है हम बताते हैं। देखो ए के लिए बोल रहा है ना, ए के लिए फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्या है मेरा? 0 डिग्री का पूछ रहा है। तो पता होगा कि tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0 होगा ना। देखो tan tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अब tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। अब साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, 0/1, तो tan 0 1, सॉरी tan 0 0। अब करा cot A का वैल्यू जो है 0 पे वो 95 होगा। तो होगा, देखो कैसे होगा। cot A क्या होता है? tan A का रेसिप्रोकल होगा, tan 1/tan A। तो A का वैल्यू 0 है तो cot 0 1/tan A, tan A मतलब 1/tan 0। अब tan 0 का वैल्यू 0 है, cot 0 1/0। अब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो मेरा एक्सरसाइज 8.2 कम होता है यहाँ पे। ठीक है, 8.2, 8.2 यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग 8.2 से आगे बढ़ के पीवाईक्यू बनाइए। पीवाईक्यू भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। पीवाईक्यू किसका? ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 तक जो भी है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा मेरा?
नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे किस चीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जिसमें 2-3 फार्मूला है, उसके आधार पर जो प्रूव करना होगा हमें एलएचएस आरएचएस इक्वल करके। जो भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 8.3 में हम सॉल्व करेंगे। पहले उसका एग्जाम्पल बताएंगे, उसके एग्जाम्पल को समझाएंगे, सिखाएंगे। में जो 3 फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अगर 2 फॉर्मूला है, क्या है, tan और sec पे है, ठीक है। उस दोनों को, उस तीनों फॉर्मूला को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसका एग्जाम्पल, और फिर जो भी क्वेश्चन आपको इससे अभी तक में जो भी चीज डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको का रिप्लाई मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये जो बोर्ड पर है, ये सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए ईवी क्लासेस। बोर्ड के लिए क्लास 10 से बोर्ड के लिए हर सब्जेक्ट के लिए ईवी क्लासेस पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बोर्ड 10 तक का सोशल साइंस हमारे कृष्णा सर लेते हैं, ठीक है, और साइंस मयंक सर और एक विशाल सर है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए ईवी क्लासेस। थैंक यू।